अस्सलामुअलैकुम। तो हम ओ लेवल एड मैथ्स आईजीसीएसई एड मैथ्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। इसको हम एक और नाम देते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेडियंट फंक्शन। सही है। इसको हम क्या बोलते हैं, और द ग्रेडियंट फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएशन को हम डिनोट किस तरह करते हैं। हम डिनोट एफ डैश एक्स से करते हैं। ठीक है। और वाई डैश से करते हैं, और डी वाई अपॉन डी एक्स। इन तीनों फॉर्म से हम डिफरेंशिएशन को हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है। आई होप क्लियर है, सही है अभी तक। ठीक है। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स को यानी डिफरेंशिएशन को हम वो क्यों बोलते हैं ग्रेडियंट फंक्शन। वो इसलिए बोलते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, और ये बराबर होता है किसके, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हो तो आपको पता होगा इसका मतलब क्या होता है। इट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेडियंट m। सही है। तो मतलब m बराबर किसके हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स के। सही है। तो इसलिए हम डी वाई अपॉन डी एक्स को बोलते हैं द ग्रेडियंट फंक्शन। ठीक है। अब देखो ग्रेडियंट फंक्शन का मतलब क्या होता है। इट एक्चुअली मीन्स द ग्रेडियंट फंक्शन मीन्स इक्वेशन ऑफ ग्रेडियंट। सही है। इक्वेशन ऑफ ग्रेडियंट। सिंस ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व एट एवरी पॉइंट इज डिफरेंट। अब खुद चेक करो, देखो अगर मेरे पास एक ग्राफ है। ठीक है। और उस पे बनी हुई है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट हर पॉइंट पे ना, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं अपने पास कर्व की, तो कर्व के केस में ऐसा नहीं होता। कर्व के केस में हर पॉइंट पे ना, हर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हो गया, इस पॉइंट पर हो गया, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, हर पॉइंट पे ग्रेडियंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। जब भी हम इस केस में, कर्व के केस में, हम कैलकुलेट करते हैं ग्रेडियंट फंक्शन इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग जस्ट द ग्रेडियंट। सही है। सो ग्रेडियंट फंक्शन मींस इक्वेशन ऑफ ग्रेडियंट। सिंस ग्रेडियंट ऑफ कर्व एट एवरी पॉइंट इज डिफरेंट, तो क्या होता है, since the gradient of curve at every point is different, thus instead instead of getting a fixed value of gradient जो कि लाइन में निकालते हैं हम। लाइन में, इन केस ऑफ लाइन ना, हम निकालते हैं फिक्स्ड वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट। लेकिन इन द केस ऑफ कर्व, thus instead of getting a fixed value of gradient, we get we get the equation of gradient. We get the equation of gradient। समझ रहे हो। we get the equation of gradient called the gradient function or the differential of the equation। ठीक है। तो ये मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली बता दिया डिफरेंशिएशन का बैकग्राउंड। ठीक है, क्यों अप्लाई करते हैं। सही है। तो अब हम शुरू करते हैं अब हमारे रूल्स, by which we will understand how to apply differentiation in solving the equations।
तो भाई हमारे पास ना कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जो हम अप्लाई करेंगे टू डिफरेंशिएट एन इक्वेशन। सही है, तो शुरू करते हैं। वो रूल्स हैं क्या? सही है, तो रूल नंबर वन क्या है? रूल नंबर वन क्या है कि अगर हमारे पास इक्वेशन दी हो हमें y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो इस केस में टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन हम क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, n नीचे आ जाएगा, n बिकम्स द कोफिशिएंट ऑफ x, और n में यानी पावर में एक कम। सही है, इस तरह हम डिफरेंशिएट करेंगे ऐसी इक्वेशन को। मतलब क्या मतलब है, एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स 5x, और x की एक पावर कम यानी 4, तो ये हो गया 5x की पावर 4। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 है, तो ये dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 3/2 x, 3/2 -1, तो ये हो गया dy अपॉन डी एक्स 3/2 x, 3/2 -1 क्या होता है, हाफ। सही है, तो ये इसका आंसर हो गया। सही है, आई होप क्लियर है। ठीक है, मूविंग ऑन टू रूल नंबर टू। रूल नंबर टू क्या बोल रहा है? रूल नंबर टू बोलता है यार कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू इक्वेशन है, y इज इक्वल टू a x की पावर n। सही है, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई होगा पावर से n, और x की पावर एक कम। ठीक है, सही है, n की पावर एक कम, सॉरी x की पावर एक कम। ठीक है, तो ये रूल नंबर टू है। मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5x की पावर 8, तो डिफरेंशियल क्या होगा इसका, dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा 5 × 8, और x की पावर एक कम, तो ये क्या हो गया, 5 × 8 क्या होता है 40, x की पावर 7, तो ये इसका डिफरेंशियल हो गया। सही है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं, एक और एग्जांपल देखूं, y इज इक्वल टू 4 √x। अब देखो, यू वेरी वेल नो कि √x का मतलब क्या होता है, x की पावर हाफ। आपने पढ़ा होगा इंडाइसिस में, ठीक है, x की पावर हाफ। तो अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे 4 × x की पावर हाफ, तो गलत नहीं होगा। अभी डिफरेंशिएट नहीं किया हमने, ठीक है, अभी सिर्फ हमने इसको कन्वर्ट किया है पावर की फॉर्म में। सही है, नाउ वी विल अप्लाई डिफरेंशिएशन, dy अपॉन डी एक्स क्या होगा, 4 × हाफ x की पावर एक कम। सही है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 4 × हाफ क्या होता है, 2, 2x की पावर -हाफ। सही है, देखो क्योंकि ना हम डिफरेंशिएशन में ना कोई भी पावर नेगेटिव नहीं छोड़ते। सही है, तो फाइनल आंसर ये नहीं होगा, फाइनल आंसर क्या होगा, हमने x को लिया ही नीचे ताकि पावर क्या हो जाए पॉजिटिव, तो ये हो गया x प्लस हाफ। ठीक है, दोबारा इस फॉर्म में लिख दो, तो ये हो गया मेरे पास 2 √2 अपॉन √x। सही है, तो ये मेरे पास इसका डिफरेंशियल है ऑफ दिस इक्वेशन। और अगर बात करें एक और एग्जांपल की, तो y इज इक्वल टू 3x की पावर 5, तो ये क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स 3 × 5 x की पावर एक कम, तो ये हो गया 15 x की पावर 4। सही है, 15 x की पावर 4। ठीक है, तो इस तरह हम रूल नंबर टू अप्लाई करते हैं। मूविंग ऑन टू रूल नंबर थ्री। रूल नंबर थ्री क्या बोल रहा है, रूल नंबर थ्री बोलता है कि अगर आपके पास खाली ये हो y इज इक्वल टू ए एक्स, एक्स की कोई पावर ना हो। सही है, मतलब एक्स की पावर 1 हो बेसिकली। ठीक है, तो इसमें dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा,
डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा मेरे पास ए। सिंपल, ठीक है। मतलब अगर आपके पास, आपको दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू 7x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? सिंपली 7। ठीक है। अगर आपको दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू 15x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? 15। सही है, सही है। तो अगर दिया हो वाई इज इक्वल टू 4x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा 4। सही है, सिंपल। ठीक है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी लॉजिक समझो। लेट से अगर आपको दिया हो y इज इक्वल टू 4x, आपको चेक करो x की पावर क्या है, 1। तो बेसिकली 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें भी 4 से। तो y का क्या हो रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो रहा है? 4 इंटू 1 हो रहा है ना, 4 इंटू 1, और x की पावर एक कम। तो ये हो गया मेरे पास 4, x की पावर क्या, 0। अब आपको पता है भाई, इंडाइसिस में हमने पढ़ा है कि x की पावर 0 क्या होती है, 1। तो जब भी ये क्या हो गया, 4। तो मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको रूल, कि अगर आपके पास कभी भी 4x दिया हो, x की पावर 1 हो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 4। सही है। और ये उसकी पूरी लॉजिक है कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है। मूविंग ऑन टू मॉडल नंबर 4, यानी रूल नंबर 4। रूल 4 क्या बोलता है? रूल 4 बोलता है कि देखो, हमेशा याद रखना, डिफरेंशियल डिफरेंशियल ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। डिफरेंशियल ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो, मतलब अगर आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 5, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 0। सही है, 0 होगा। y इज इक्वल टू 19 दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशियल होगा मेरे पास 0, क्योंकि कांस्टेंट है। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। सही है। y इज इक्वल टू 1000 दिया हो, क्योंकि क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, 0। सही है, सिंपल ये रूल है। ठीक है। इसकी भी लॉजिक क्या है, कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास y इज इक्वल टू 7 है, आपको चेक करो मेरे पास 7 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 1 से। और 1 किसके बराबर होता है, 1 बराबर होता है x की पावर 0 के बराबर। तो अगर मैं इसको अब डिफरेंशिएट करूं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, 0 × 7 क्या होता है, और x की पावर एक कम। तो ये तो वैसे ही हो गया 0। तो जब भी कहते हैं हमारे पास क्या आ गया, और x की पावर हो गई -1, तो 0 ही होता है ना। तो जब भी हम बोलते हैं भाई, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, हमेशा 0। ये, और ये उसकी लॉजिक है, कि ये बेसिकली काम हो रहा होता है। तो इससे हमने डिराइव कर लिया रूल, कि भाई जब भी कांस्टेंट आएगा ना हमारे पास, हम बिना देखे कर देंगे 0 उसका डिफरेंशियल। सही है। तो ये जब भी हमने रूल एस्टेब्लिश कर लिया। सही है। अब मैं कुछ एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, एक इक्वेशन देता हूँ बड़ी सी, उसका डिफरेंशियल करो। कि अगर आपको दिया हुआ है पाई इज इक्वल टू x⁵ -3 x⁴ +12 x⁵ -9 x⁵2 +16 x⁻³ ठीक है। आप क्या करोगे, आपको करना है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल निकालना है इसका। तो आप किस तरह निकालोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, पहले इसको करना है डिफरेंशिएट। पहले इस पार्ट को करना है डिफरेंशिएट, किस तरह करोगे, ये हो गया 5x, x⁻1 कम। सही है। फिर करना है आपको इस पार्ट को डिफरेंशिएट, किस तरह करोगे, -3 × 4, और x⁻1 कम। सही है। फिर इसको करना है, किस तरह करोगे, +12 × 3, और x⁻1 कम। फिर इसको -9 × 2, -9 × 2, और x⁻1 कम। फिर इसको करना है +16 हो गया डायरेक्ट। सही है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ ax है ना, x⁻1 है, तो हम क्या कर दिया, हमने 16 कर दिया डायरेक्ट। और क्योंकि ये कांस्टेंट है -3, तो हमने क्या कर दिया, प्लस, सॉरी, -0। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो अब फर्दर सॉल्व करो इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया, ये हो गया 5x⁴
-12 x⁻³ +36 x⁻², -18 x⁻1, जरूरत नहीं है लिखने की, +16। तो ये आपके पास आ गया डिफरेंशियल ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, आई होप क्लियर है, सही है। अब ये चेक कर लो, इसमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है इसको। तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx क्या हो जाएगा, 4 नीचे आ गया, सही है, और x की पावर एक कम, सही है, और -11 × 3, x की पावर एक कम, +18 × 2, और x की पावर क्या, एक कम, -7 क्योंकि सिर्फ x है तो -7 हो गया सिंपली, और क्योंकि +12 है तो +0। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट का हमेशा क्या होता है, डिफरेंशियल इज 0। तो dy/dx मेरे बराबर मेरे पास हो गया 4 x⁻³ -11 3 का क्या होता है 33, x⁻², सही है, +36 x, सही है, और -7। ये हो गया डिफरेंशियल ऑफ द इक्वेशन, सही है। तो आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक रूल 4 मैंने कवर करवा दिए हैं, सही है। आगे और रूल्स हैं, ठीक है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, सही है, सही है। तो आई होप आपको ये क्लियर है सब कुछ। और जब तक आप ये रूल्स जो है ना, रूल 4 तक ये पक्के कर लो, अपने याद कर लो, समझ लो, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम रूल 5 ऑनवर्ड्स मूव करेंगे।